तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे बीएएमएस फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी को मास्टर करने के एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर गेम प्लान की। तो बीएएमएस फिजियोलॉजी का सिलेबस, इसे देखकर क्या ऐसा लगता है कि अरे ये तो पहाड़ जैसा है? अगर हाँ, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा महसूस होना बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। सब्जेक्ट की गहराई ही ऐसी है कि शुरू में कोई भी थोड़ा घबरा सकता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हम यहाँ सिर्फ कुछ टिप्स देने के लिए नहीं हैं, बल्कि एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं। एक ऐसा प्लान जो इस चुनौती को एक मजेदार मिशन में बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है? वो है एक मजबूत नींव बनाना। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद की पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी होती है। और ये नींव टिकती है 3 पिलर्स पर: दोष, धातु और मल। इन्हें सिर्फ चैप्टर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो वो भाषा है, वो एबीसी है, जिसमें पूरा आयुर्वेद बात करता है। इनको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आयुर्वेद की नब्ज पकड़ ली। तो बस इस बात को गांठ बांध लीजिए। DDM यानी दोष, धातु और मल, यही है आपकी कोर फाउंडेशन। इनके बिना आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझना ठीक वैसा ही है जैसे बिना अक्षर सीखे किताब पढ़ने की कोशिश करना। तो सबसे पहले इन पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत बनानी है। ठीक है, तो एक बार जब नींव मजबूत हो गई तो अब बारी है स्मार्ट वर्क की। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ज्यादा मेहनत की जगह सही दिशा में मेहनत करनी है। हमारा फोकस रहेगा एफिशिएंसी और हाई इम्पैक्ट टेक्निक्स पर। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। सिर्फ 2 एरियाज पर फोकस करके एग्जाम में जबरदस्त स्कोर किया जा सकता है: अग्नि और श्रोतस। मतलब शरीर के वो चैनल्स जिनसे सब कुछ गुजरता है। इनके नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है फ्लो चार्ट। कैसे? बहुत सिंपल है। पन्ने के बीचों बीच लिखिए अग्नि और फिर उससे ब्रांचेस निकालिए। एक उसके टाइप्स के लिए, दूसरी फंक्शंस के लिए और तीसरी क्लिनिकल फीचर्स के लिए। सेम यही चीज श्रोतस के साथ करनी है। उसके मूल, व्याधि और लक्षण को मैप कर दीजिए। इस विजुअल तरीके से ना पूरा चैप्टर 1 या 2 पन्ने में ही याद हो जाएगा। अच्छा, अपनी याददाश्त को सुपरचार्ज करने की एक और कमाल की टेक्निक है मॉडर्न फिजियोलॉजी को आयुर्वेद से जोड़ना। मतलब जब भी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ें तो दिमाग में तुरंत वात आना चाहिए। डाइजेशन का नाम सुनते ही पित्त और जठराग्नि को याद करें, और जब बात इम्यूनिटी या लुब्रिकेशन की हो तो कफ और ओजस को समझें। ये कनेक्शन दिमाग में जानकारी को हमेशा के लिए फिट कर देता है। रट्टा मारना छोड़िए और कॉन्सेप्ट्स की ताकत को देखिए। ये एक लॉजिकल चेन रिएक्शन है। जब वात बढ़ता है तो क्या होता है? शरीर में रूखापन आता है और उस रूखेपन का सीधा नतीजा होता है कब्ज। देखिए कितना सिंपल है। बिल्कुल वैसे ही अगर शरीर में कफ, जो हमें स्थिरता और ताकत देता है, वो कम हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, कमजोरी आएगी और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाएगी। ये सब कारण और प्रभाव का सीधा सा खेल है। और हाँ, जब पित्त बढ़ता है तो शरीर में गर्मी और एसिडिटी बढ़ती है, और इसी वजह से अल्सर और गुस्सा जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये समझना कि हर चीज़ एक दूसरे से कैसे जुड़ी है, ये रटने से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब तक हमने बात की कि क्या पढ़ना है। अब फोकस करते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि जानते हैं असली गेम चेंजर तो एक अच्छा डेली रूटीन ही होता है। तो ये है वो 45 मिनट का मैजिकल डेली रूटीन। इसमें से 25 मिनट देने हैं थ्योरी को, फिर अगले 15 मिनट में जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक डायग्राम या फ्लोचार्ट बना लेना है, और सबसे जरूरी आखिरी के 5 मिनट में उसे फटाफट रिवाइज करना है। याद रखिए, डायग्राम और फ्लोचार्ट एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं, और वो 5 मिनट का क्विक रिवीजन जानकारी को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। इस पूरे डेली रूटीन के पीछे का जो मूल मंत्र है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है: कम पढ़िए, पर जो भी पढ़िए उसे बार बार रिवाइज कीजिए। असल में कामयाबी का सीक्रेट यही है। चलिए आप कुछ फाइनल स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी टेक्निक्स जो आपकी मेहनत को सीधे सीधे बेहतर एग्जाम रिजल्ट्स में बदल देंगी। मुश्किल चीज़ों को याद रखने के लिए निमोनिक्स, मतलब याद करने के शॉर्टकट्स, एक सुपर पावर की तरह काम करते हैं। जैसे पित्त के 5 सब टाइप्स हैं: पाचक, रंजक, भ्राजक, साधक, आलोचक।
अब इनके लिए प्लीज रिस्पेक्ट ब्रिलियंट स्मार्ट आयुर्वेदा जैसा कोई मजेदार सा वाक्य बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? खुद के बनाए हुए निमोनिक्स सबसे ज्यादा काम आते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को ध्यान से देखिए, 60%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी तैयारी की पूरी दिशा बदल सकता है। और ये नंबर ये बताता है कि सिर्फ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs को अच्छी तरह से सॉल्व करके सिलेबस का 60% हिस्सा कवर हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एग्जाम के पैटर्न को समझने और सबसे ज़रूरी टॉपिक्स को पहचानने का सबसे बड़ा हैक है। और अब आखिर में एक खास बोनस, ये रहा 7 दिन का स्प्रिंट प्लान। ये तेजी से सीखने या फिर एग्जाम से ठीक पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए एक परफेक्ट एक्शन प्लान है। तो ये रहा एक हफ्ते का फास्ट लर्निंग प्लान। पहले 3 दिन हमारी नींव के लिए, डे 1 दोष, डे 2 धातु और डे 3 मल। ये हो गई आयुर्वेद की ABC। फिर हम हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर आएंगे, डे 4 अग्नि और डे 5 स्रोतस। छठा दिन होगा कनेक्शन बनाने का, जब हम मॉडर्न फिजियोलॉजी के साथ लिंक जोड़ेंगे। और आखिर में 7वें दिन सिर्फ और सिर्फ PYQs और पूरे हफ्ते का रिविजन। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करने का तरीका नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। जरा सोचिए, अगर इस स्ट्रेटजी से एक मुश्किल सब्जेक्ट को जीता जा सकता है, तो जिंदगी में और क्या-क्या है जिसे इस तरीके से अनलॉक किया जा सकता है।